वेलकम्स टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में बताए थे कि हमें माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल कैसे बनानी है, क्या क्या कंटेंट लिखना है। साथ में हम बात कर चुके हैं कि हमें इंट्रोडक्शन स्किल को कैसे रेडी करना है, उसके प्लान्स कैसे बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे श्यामपट्ट लेखन कौशल यानी कि ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में। तो सबसे पहले हमें फाइल में ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है, देन उसकी डेफिनेशंस लिखनी है, उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल के कंपोनेंट्स क्या हैं? स्पष्ट लेखन, उपयुक्त शब्द, वाक्य सीधी रेखा में हो, 2 लाइनों के मध्य अंतर सामान्य हो, वर्तनी अशुद्ध ना हो। यहाँ पे वर्तनी का मतलब होता है अक्षर, मतलब कि कोई भी गलत अक्षर ना लिखे हो, मात्राओं की मिस्टेक्स ना हो, और स्थान का उचित प्रयोग और स्पष्ट कार्य, मतलब हम जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे या जिस भी तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे वो स्पष्ट हो। तो देखते हैं इसका जो हमें लेसन प्लान है वो कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले हमें इस तरह से लिखना है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ये है मेरा, ये लेसन प्लान मेरा ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे फर्स्ट लेसन है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है। हमें डेट लिखनी है, कक्षा 9th क्लास, मतलब जिस क्लास को आप पढ़ाएंगे। विषय मेरा विज्ञान है। छात्र अध्यापक का नाम, जो आपका नाम है, मेरा नाम अपर्णा मोदक है, मेरा नाम। अवधि मतलब कि ड्यूरेशन। कौशल यानी कि स्किल, जिस स्किल पे हम बात कर रहे हैं वो स्किल। तो आज की स्किल है हमारी ब्लैक बोर्ड स्किल। प्रकरण मतलब कि होता है टॉपिक। तो आज का मेरा टॉपिक है परमाणु संरचना, मतलब कि ये जो मैंने लेसन रेडी किया है वो है परमाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। तो देखिए ब्लैक बोर्ड में जब भी हमें कोई स्टूडेंट्स हमें जो भी टीचर है वो डायरेक्ट तो ब्लैक बोर्ड में कुछ भी नहीं लिखता, राइट। वो पहले आके आपको पहले ब्लैक बोर्ड पे ये सारी चीज़ें लिखनी है, डेट लिखनी है, क्लास लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है अपना, और इंट्रोडक्शन स्किल में आपको टॉपिक मिल जाएगा। मतलब सबसे पहले क्लासरूम पे हम इंट्रोडक्शन देते, तो इंट्रोडक्शन निकलने के बाद ये जो पोर्शन है ये आ जाता है इंट्रोडक्शन स्किल में। 3 क्वेश्चंस, ये जो मेरे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट है ये हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन स्किल में। हम पहले बच्चों को क्वेश्चन करेंगे, हमारा टॉपिक निकलेगा, देन हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ उन्हें समझाएंगे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा इंट्रोडक्शन स्किल के जैसा ही होता है, सेम होता है, इसलिए ये टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन स्किल जैसा ही लगेगा। देन उसके बाद जब हमारा टॉपिक निकल गया उसके बाद हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं किस पे? ब्लैक बोर्ड पे समझाते हुए। तो ये यहाँ पे मतलब ये चीज़ें हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है। उसके बाद हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, देन बच्चों को हम उसको समझाएंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम चीज़ें क्या लिखा हुआ है? व्याख्या करते हुए, मतलब कि पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसमें स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या होगा कि स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। देन श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड पे हम क्या कर रहे हैं? ब्लैक बोर्ड पे हमने 2 डायग्राम्स बनाए हैं और इन डायग्राम्स के थ्रू हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। घटक या कंपोनेंट्स में आपको जो सूटेबल लगे, मतलब कि हमारे ये जो कंपोनेंट्स हैं इसमें से आप कोई भी कंपोनेंट्स जो आपको मैच करता हो आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सभी घटक का उपयोग हुआ है, राइट। ओके, तो इस तरह से जो चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पे करते हैं वो हमें ब्लैक बोर्ड स्किल में लिखना है। हाँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो हम ब्लैक बोर्ड स्किल है, ब्लैक बोर्ड या फिर श्यामपट्ट कार्य में आप एक ब्लैक पेपर लीजिएगा। ब्लैक पेपर को कट करके आप जो भी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करेंगे वो आप ब्लैक बोर्ड स्किल की जो रो है उसमें इस तरह से कागज़ चिपका के अपना डायग्राम या जो आप लिख रहे हैं वो कर दीजिएगा। ये मतलब स्पेशली सिर्फ ब्लैक बोर्ड स्किल के लिए है ये चीज़। ये ब्लैक पेपर जो हम चिपकाते हैं ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड स्किल के लिए है, ये अदर स्किल्स में यूज़ नहीं होगी। स्पेशली इस स्किल के लिए आप ब्लैक बोर्ड पेपर लीजिएगा, ब्लैक कलर का पेपर लीजिएगा और उसे कट करके यहाँ पे इस रो में चिपका के उस पे जो चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड में लिखने वाले हैं उसे एज ए एग्जाम्पल इस तरह से आप समझाना, ठीक है।
तो ये देख लीजिए, ये मेरा, आप इसे दोबारा से देख लें। यहाँ पे मैंने किया है कि प्रकृति में हमें क्या क्या मिलता है। स्टूडेंट्स ने बताया कि हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सारी चीज़ें हमें नेचर में मिलती है, यानी कि प्रकृति में मिलती है। और फिर हमने, जब हमारा टॉपिक निकल गया कि परमाणु किसे कहते हैं, बच्चों को नहीं पता इसलिए वो सुन रहे, फिर हमने उनको क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे ये बताया कि परमाणु में क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पे, हाँ, और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे मैंने 1 और 7 इसलिए लिखा है बिकॉज हमें देखिए ये जो मेरे कंपोनेंट्स है, ये है 1 नंबर स्पष्ट लेखन, मतलब कि पूरा सही लिखा हुआ है, स्पष्ट है, विजुअल है, ठीक है। और 7 नंबर स्पष्ट कार्य है, मतलब कि मैंने जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो साफ सुथरा है। तो ये हो गया कंपोनेंट नंबर 1 और ये हो गया कंपोनेंट नंबर 7, मतलब कि इस रो पे कंपोनेंट नंबर 1 और कंपोनेंट नंबर 7 वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 और 7 लिखा है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंपोनेंट नंबर 1 लिख सकते हैं कि स्पष्ट कार्य है, कंपोनेंट नंबर 7 भी लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर नहीं लिखना है तो आप ये सब भी लिख सकते हैं कि सभी घटक का उपयोग हुआ है। आपके पास ऑप्शनल है, आप जो भी चाहे उस तरह से अपने प्लान्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन देन स्टूडेंट सुन रहे हैं, देन जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे करेंगे वो आप ब्लैक पेपर में चिपका के इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो ऑब्जर्वेटर होगा, वो उसके लिए ये कार्य होता है, बट ये एक जस्ट डेमो टाइप है, दैट्स वाई ये चीज़ भी हमें ही लिखनी होती है। तो यहाँ देखिए, ये है निरीक्षक तालिका, यहाँ पे जो भी हमारे कंपोनेंट्स है वो, ये रेटिंग स्केल और ये टैली, मतलब कि ये जो रेटिंग है वो हमें कौन देता है, ये हमें हमारा जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देते हैं। लेकिन ये एक जस्ट डेमो टाइप है, दैट्स बिकॉज यहाँ पे हम ने खुद ही अपने आप को रेटिंग दे दिया है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। टैली में यहाँ पे स्टूडेंट्स के साइन होते हैं और यहाँ पे जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है उसके साइन होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ब्लैक बोर्ड स्किल पे तैयार एक लेसन प्लान। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको ब्लैक बोर्ड स्किल पे किस तरह के लेसन प्लान रेडी करने हैं। अगर मैं आपको बुक में समझाऊं तो देखिए, समझाऊं तो ये देखिए, ये है मेरे पास एमपी बोर्ड पे 9th क्लास की बुक, ठीक है। तो इसी चैप्टर पे मैंने अपना ब्लैक बोर्ड स्किल पे लेसन प्लान रेडी किया है। तो मैंने कौन सी चीज़ें समझाई है, मैंने ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अपने लेसन प्लान में समझाया है, ये देखिए। तो जो आप एक्सप्लेन करेंगे उसको आपको लिखना है टीचर एक्टिविटी में, ठीक है। और फिर ये जो डायग्राम्स बने हुए हैं उसको मैंने कहाँ बनाया है, ब्लैक बोर्ड पे। तो इसी तरह से आप अगर सपोज़, अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ कि सपोज़ अगर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको ये ब्लैक बोर्ड पे बनाना है और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है टीचर एक्टिविटी में, ओके। और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है कि स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो, या फिर नोट कर रहे हैं, या सुन रहे हैं, या अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है, ये ब्लैक बोर्ड पे, और ये आपको अपने इस पोर्शन पे लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ब्लैक बोर्ड स्किल पे लेसन प्लान रेडी होता है। देखिए ये जस्ट एक डेमो है, मतलब कि इससे हेल्प लेकर आप अपना लेसन प्लान रेडी कर सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती कि आप एज इट इज़ ऐसा लेसन प्लान बनाइए। आप इसको देखते हुए इससे हेल्प लेकर अपना लेसन प्लान रेडी करें। अगर आप ये भी लिखते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। ये आपकी चॉइस है, आप डिसाइड करके आपको ये लिखना है या फिर इससे हेल्प लेकर अपना दूसरा लेसन प्लान बनाना है। क्योंकि आई होप कि मैं आपको समझा पाई कि आपको ब्लैक बोर्ड स्किल में किस तरह से लिखना है और क्या क्या मेंशन करना है, ओके। तो ब्लैक बोर्ड स्किल पे मैं आगे और भी लेसन प्लान लेकर आऊँगी। अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको लेक्चर स्किल पे वीडियो मिलेगी। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई कि आपको कैसे क्या करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच।